बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन दीनी मसाइल में खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि जब जिस्मानी ताल्लुकात ख़त्म हो जाएं तो मियाँ बीवी को क्या करना चाहिए, इस्लामी रूह से क्या क्या इसके लिए हदायत हैं, उसके बारे में मैं भी आपको तफसील से बताता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, शादी का बुनियादी मकसद ये है कि मर्द को औरत के ज़रिए से सुकून मिलता है, औरत को मर्द के ज़रिए से सुकून मिलता है। दोनों पुरसुकून होते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहकर, और इकट्ठा ना हो तो ज़िंदगी में परेशानियां रहती हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और तुम्हारे दरमियान मौत और रहमत को रख दिया गया। यहाँ कुरान जी ने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, एक मौता को और एक रहमत को। ये कि कुरान जी की खूबसूरती देखिए कि मौता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है मियाँ बीवी के लिए जवानी की ज़िंदगी में, कि जब मियाँ बीवी को एक दूसरे की बायोलॉजिकल ज़रूरत भी होती है, और वो एक दूसरे से किसी तवक्को पर कुछ खफा भी होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो फिर एक दूसरे के साथ इकट्ठे भी हो जाते हैं। इनको एक दूसरे के करीब करने के लिए दोनों की एक जिस्मानी ज़रूरत भी होती है, लेकिन जब मियाँ बीवी बूढ़े हो जाते हैं तो अब इनको एक दूसरे की जिस्मानी ज़रूरत कम हो जाती है। अब इस मौका पर वो कैसे एक दूसरे के करीब रहें, इसके लिए कुरान मजीद में रहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तुम्हें एक दूसरे के साथ हमदर्दी भी होनी चाहिए। गोया ये बताया गया कि जब तुम जवानी से गुजर कर बुढ़ापे की ज़िंदगी में पहुँचोगे तो खामन से ये सोचे कि मेरी बीवी ने अपनी पूरी जवानी मेरी खिदमत में गुजार दी, अब वो बूढ़ी हो गई है, अब मुझे इतने अच्छे गुजरे हुए वक्त का लिहाज करना है, और बुढ़ापे में अगर बीवी से कोई कोताही होती है तो मुझे उसको माफ़ कर देना है। और दूसरी तरफ बीवी ये सोचे कि ये खावंद वो है जिसने मेरे और मेरे बच्चों के लिए अपनी जवानी लगा दी, अब ये बूढ़ा हो गया है, अब अगर इसको गुस्सा ज़्यादा आता है या इसके अंदर बेहौसलगी आ गई है तो मुझे इसके साथ गुजारना है, क्योंकि इसने ज़िंदगी का इतना अच्छा वक्त मेरे साथ गुजारा है। तो एक दूसरे के गुजरे हुए वक्त का लिहाज रखना, इसको रहमत कहते हैं। अब देखिए, अगर इन दो चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो इंसान की पूरी ज़िंदगी उल्फत व मोहब्बत में, प्यार में गुजर जाती है। नाज़रीन, औरतें माशरे का एक अहम हिस्सा होती हैं। कहीं ये औरत माँ की सूरत में होती है तो कहीं बेटी की सूरत में, कहीं बीवी की सूरत में होती है। औरतों का माशरे में बड़ा अहम किरदार होता है, क्योंकि ये औरतें अपनी औलाद की परवरिश करके इन्हें माशरे का फ़र्द बनाती हैं। इसी वजह से इनका किरदार बड़ा अहम होता है। ऐसे अगर ये औरतें माँओं की सूरत में हों, अगर अपनी औलाद के साथ सुलह रहमी करते हुए इन्हें सुलह रहमी, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक का दर्स दें, तो उन्हें रिश्ते जोड़ना सिखाएं, रिश्तेदारों से भलाई करना सिखाएं, तो यूँ एक बच्चा अपनी माँ की गई हुई अच्छी तरबियत से जब माशरे में एक अच्छा फ़र्द बनकर उभरेगा तो यकीनन हमारा माशरा सुधर सकता है, क्योंकि एक फ़र्द से ही तो माशरा बनता है। जब फ़र्द अच्छा हो तो माशरा खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। इस तरह बहनें भी सुलह रहमी बढ़ाकर सवाब के हकदार बन सकती हैं। जैसा कि आजकल बहन भाइयों में छोटी मोटी बातों पर नाइतफाकियाँ वगैरह हो जाती हैं, अगर इस सूरत में बहनें अगर ख़ुद आगे बढ़कर सुलह सफाई की तरकीब बनाएं तो भी बेहतरी आ सकती है। इस तरह सास बहू के झगड़े तो आम हैं, यह दरअसल हमारे लिए सवाब कमाने के मौके होते हैं जिन्हें हम नादानी में खो देते हैं। अगर माशरे की हर एक औरत सुलह रहमी का ज़हन बना ले तो ये माशरा बहुत जल्द सुधर सकता है। प्यारे प्यारे इस्लामी बहनों, देखें सुलह रहमी का दर्स तो ख़ुद भी हमारा कुरान पाक भी तो देता है। जैसा कि पारा 15 सूरत बने इसराइल आयत नंबर 26 में अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, और रिश्तेदारों को इनका हक़ दो, अल्लाह हम सब का हामियों नासर हो। नाज़रीन, कैसी लगी आज की मालूमाती वीडियो? मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।